हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम करेंगे अभ्यास 10.4। देखिए इसमें क्या है, दो कोण और एक भुजा से त्रिभुज की रचना। लास्ट क्लास में हमने दो भुजाएं यानी कि और एक कोण, इनकी रचनाएं आपस में सीखी थी। हम करेंगे दो कोण तथा एक भुजा से त्रिभुज की रचना। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे सामने है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड की रचना कीजिए यदि एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड एक्स वाई 30 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई जेड 100 डिग्री है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे स्टेप दे रखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, तो क्या है स्टेप 1 हमारे सामने। वास्तविक रचना से पहले हम इस पर अंकित मापों के अनुसार एक ग्राफ आकृति खींचते हैं। सही है ना। एक ग्राफ आकृति अभी तक हमने हर क्वेश्चन में ये डिस्कस करा है। तो पहले ग्राफ आकृति हम बनाएंगे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई बनाई। फिर एक्स वाई के अलावा हमने क्या करा, फिर एंगल एक्स बोला है जेड एक्स वाई, तो यानी कि जेड एक्स वाई, एक्स पर हमने 30 डिग्री बनाया और एक्स वाई जेड इस पे हमने क्या करा, 100 डिग्री हमने ले लिया। ठीक है, अब स्टेप 2 हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बेस लाइन हम तैयार करते हैं। तो बेस लाइन हमारी थी 6 सेंटीमीटर। तो स्केल में हम 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और उस हिसाब से हम बेस लाइन यहाँ पर तैयार कर देंगे। तो देखो ये हमने करी 6 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन। ये एक्स है, ये वाई है, ये रही एक्स और ये वाई, 6 सेंटीमीटर की। अब देखो स्टेप 3 हमारे पास क्या है, स्टेप 3 हमारे पास है एक्स पर किरण एक्स वाई खींचिए। एक्स पर किरण क्या खींचिए, एक्स वाई किरण खींची जो एक्स वाई से 30 डिग्री का कोण बनाइए। क्या कर रही है वो, जो एक्स वाई से 30 डिग्री का कोण हमारा बनाएगी, 60 डिग्री का जस्ट हाफ। बिना दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार किरण जेड बिंदु जेड जो है वो किरण एक्स वाई पर कहीं स्थित होना चाहिए, एक्स वाई पर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हम जो है वाई पर किरण वाई क्यू खींचिए। अब वाई पर हमने क्या करा, एक किरण खींची वाई क्यू जो वाई एक्स से 100 डिग्री का कोण बनाए। मतलब ऐसी लाइन खींचनी है जो इन दोनों के बीच में कितने का कोण बनाए, 100 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है ना, 100 डिग्री का, सेंटीमीटर नहीं डिग्री। अब दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार जेड किरण वाई क्यू पर भी अवश्य स्थित होना चाहिए, वाई क्यू पर भी अवश्य स्थित होना चाहिए। अब देखिए स्टेप 5, जेड को दोनों किरण एक्स पी और वाई क्यू पर स्थित होना चाहिए। अभी जो जेड है इसको किरण किस पे, एक्स पी और किस पे, एक्स पी और वाई क्यू पर स्थित होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं अतः इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही जेड है, अतः एक्स वाई जेड एक पूरा ट्रायंगल बन जाता है। तो देखो हमने क्या क्या करा है इसमें, दोबारा से हम देखेंगे स्टेप। हमें एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में बोला था कि एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, जेड एक्स वाई वो 30 डिग्री है और एक्स वाई जेड वो 100 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन हमने ड्रॉ करी एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। अब हमने एक्स को मेन पॉइंट रखकर और वहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल बनाया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, आगे तक भी जितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर ऐसी वाई को मेन पॉइंट मानकर, रेडियस मानकर हमने वाई से एक एंगल बनाया 100 डिग्री का। अब ये जो दोनों एंगल हैं, जब ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी थी और ये लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये दोनों लाइन एक किसी पॉइंट पर काट रही हैं, उसे हमने नाम दे दिया जेड। तो जब ये सारा ज्वाइंट हो गया तो 3 रेखाखंडों से मिली हुई बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ट्रायंगल ए बी सी की रचना कीजिए जब मेजरमेंट ऑफ ए 60 डिग्री हो, मेजरमेंट ऑफ बी 30 डिग्री हो, ए बी 5.8 सेंटीमीटर दिया हो। तो देखो रचना क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जहाँ मेजरमेंट ऑफ ए 60 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ बी 30 डिग्री है और ए बी क्या है 5.8 सेंटीमीटर। अब रचना के चरण क्या है, ए बी क्या है 5.8 सेंटीमीटर का हम क्या कर रहे हैं, ए बी है, ए बी क्या है 5.8, तो 5.8 सेंटीमीटर का पहले हमने बेस लाइन खींची।
फिर हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से, बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से वाई ए बी, क्योंकि इन्होंने बोला है एंगल ए जो है वो में कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ से हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ये रहा वाई ए बी, कितना 60 डिग्री का। ठीक है, फिर अब बिंदु बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या है 30 डिग्री, तो अब एक एंगल ड्रॉ करेंगे ये, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 30 डिग्री का। अब देखो ये दोनों जिस पॉइंट पर आपस में काट रहे हैं ना किसी पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं कि ए वाई और बी एक्स बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए वाई और बी एक्स जो जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हमने सी नाम दिया, क्योंकि ट्रायंगल में हमें ए बी तो हमारा हो चुका था, सी रह रहा था, तो सी हमने नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है ना, कैसे बनाए, अब देखो ए बी हमने पहले 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करी, ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से, बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से वाई ए बी की रचना करी। अब वाई ए बी हमने प्रकार की सहायता से यहाँ पे करा है, कैसे करा, इस बार चांदे की सहायता से नहीं करा, प्रकार की सहायता से। देखो एक एंगल लिया, एक एंगल में जो रेडियस थी वही रखी, फिर उसी से एक पॉइंट लगाया, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमने बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से ही करा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से एक एंगल लेंगे, वो बी पर पॉइंट रखेंगे, एक आर्क हमने लगाई, फिर उसके बाद जो फर्स्ट आर्क होएगी वो यहाँ कहीं काटेगी। अब देखो इन दोनों की हेल्प से एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और इन दोनों की हेल्प से एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, लगाइए एक आर्क हमने यहाँ से, तो जो 60 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का, जस्ट बीच का एंगल है, वो हमारा होगा 30 डिग्री, तो वो ही हमारा 30 डिग्री होगा, फिर उसे यहाँ से काट दिया। आज अब दोनों एंगल की जो लाइन है वो जिस पॉइंट पर काट रही है उस पॉइंट को हमने नाम दिया सी, क्योंकि हमें बोला था ट्रायंगल एबीसी हमें बनाना है। ठीक है, ये हो गया इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, अतः त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, ट्रायंगल पी क्यू आर की रचना कीजिए यदि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर 105 है और क्यू आर पी 40 डिग्री है। तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर 105, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर पी 40 डिग्री है। तो देखो हम जानते हैं सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना 180 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ क्यू पी आर, मेजरमेंट ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर के नीचे हम क्या लिखेंगे 105, क्यू आर पी के नीचे हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री, और दूसरा क्या है क्यू पी आर, उसके नीचे हम क्यू पी आर ही लिख देंगे। अब 105 में 40 प्लस करेंगे तो 145 हो जाएगा, 145 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 145 गया तो 35 हमारे पास यहाँ पर बचा। अब देखो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए कि इसमें हमने थर्ड एंगल क्यों निकाला, क्या हमें नीड थी थर्ड एंगल निकालने की या नहीं। तो देखो पहले मैं आपको एक एंगल बना के दिखाती हूँ, पी क्यू तो हमें बेस में ही लेना है, जो लाइन हमें दी हुई होती है वो हम बेस में लेते हैं, पी और क्यू, ये हमने लाइन ली 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर ये हमें दिया हुआ है 105 का। ठीक है, बल्कि ये बनेगा इधर की साइड, रुको, ठीक है ना, तो ये हमें दे दिया, हमें क्या दिया है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ही हो गया 105 का। अब क्यू आर पी हमें ये एंगल दिया हुआ है यहाँ 40 डिग्री, पर इस एंगल को हम डायरेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस लाइन की मेजरमेंट नहीं पता, तो हमें यहाँ वाले एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, जब भी तो ये एंगल जो दोनों यहाँ काटेंगे, यहाँ वाला एंगल हमें नहीं पता। अब ये एंगल हमें पता है 40 डिग्री, ये एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से हम क्या करेंगे, ये लेस कर देंगे ना, कौन कौन से, एक तो 105 और एक 40 डिग्री, ये लेस कर देंगे, तो जो भी लेस करके आएगा वो हमारा क्या है 35 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लगाई, ठीक है, और ये एंगल निकाला। अब आपको समझ आएगा कि हमने ये एंगल यहाँ पर क्यों निकाला। अब देखो रचना में दे रखी है ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इक्वल टू 35 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू 105 है और पी क्यू क्या है हमें 5 सेंटीमीटर। अब रचना के चरण देखो, पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने यहाँ पर खींचा, फिर बिंदु पी पर प्रकार की सहायता से एक्स पी क्यू की रचना की है। पी क्यू को आप प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, तो आपने इसे डी की हेल्प से बनाया। अब बिंदु क्यू को प्रकार की सहायता से एक्स वाई
QP105 की रचना की। इसे हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, बनाया हमने 90 डिग्री का एंगल, तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब 90 डिग्री और 120 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है 105। तो यहाँ से और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे हम, तो आर्क हमारी यहाँ काट रही है, तो ये होगा हमारा 105। तो प्रकार की सहायता से हम 105 बना सकते हैं, पर इसे हमें किसकी सहायता से बनाना पड़ेगा, डी की हेल्प से। अब XP और YQ बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR एक अभिष्ट त्रिभुज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि आप DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। EF दिया हुआ है 7.2। ठीक है, EF हमने लिया 7.2, ये हो गया हमारा E पार्ट, और ये हो गया हमारा F पार्ट। ठीक है, 7.2 ये हमने ले लिया। अब एंगल E जो है ये है हमारा 110 डिग्री का, ये जाएगा ऐसे, और ये कितने का है एंगल F, ये हमारा है 80 डिग्री का, यानी कि ये जाएगा ऐसे। तो अब देखो क्या आपको लग रहा है कि ये एंगल आपस में मिल सकते हैं? कहीं भी देखो ये जॉइंट नहीं हो रहे ना जॉइंट, तो ऐसे भी नहीं बन पा रहे। और नॉर्मली हमने एक रूल भी पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल A, B एंड C, तीन एंगल है इसमें A, B, C, तो तीन एंगल जो होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो ये हो जाता है 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें देखो, इसमें हमारा क्या है, ट्रायंगल DEF है ना, तो हमारा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, तीनों कितने होने चाहिए थे, 180 डिग्री होने चाहिए थे। पर यहाँ देखो D एंगल तो हमें नहीं दिया, तो D की जगह D लिख दो। E हमें क्या दे रखा है 110 डिग्री, और F हमें दे रखा है 80 डिग्री, और ये है हमारा 180 डिग्री। देखो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, एंगल D ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो 190 डिग्री आ रहा है, तो 190 तो यही हो गया। तो फिर ये तो ऑलरेडी 180 से ज़्यादा, थर्ड वाला एंगल इन्होंने हमें दिया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हम इस क्वेश्चन की रचना नहीं कर सकते हैं। तो दिया है ट्रायंगल DEF, मेजरमेंट एंगल E का 110, F का 180 डिग्री, त्रिभुज के कोण योग के नियम से, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा नियम होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल D, एंगल E, एंगल F 180 डिग्री हमें दिया है। एंगल D के नीचे D लिखा, E के नीचे 1, ये और ये, तो देखो 190 इधर चला जाएगा, माइनस में आएगा। माइनस में कोई भी एंगल हमारा नहीं होता है, किसी भी त्रिभुज का कोण ऋणात्मक नहीं हो सकता। उपरोक्त स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। और अगर आप करना भी चाहोगे देखो, तो भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ये हमारा है 110 और ये हमारा है 80 डिग्री, तो भी हमारा ये त्रिभुज ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा तब भी ड्रॉ नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ना तो थियोरेटिकल वे में और ना ही प्रैक्टिकल वे में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब दो एंगल हमें दिए हो और एक साइड दी हो तो हम कैसे बनाते हैं एक ट्रायंगल। अब मैंने बताया था कि अगर ये वाला और ये वाला एंगल है तो ये वाली साइड हमें गिवन होगी, है ना। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा एंगल ये वाला और ये वाला है तो ये साइड होगी, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ये वाला है और ये वाला है तो ये साइड हमें गिवन होगी। अब देखो एक प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हमने यहाँ एक लाइन खींची, हमें गिवन था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पर हमें ये साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, ये साइड का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है। तो अब इसमें बताओ इस साइड को हम कितना लंबा कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। अब कोई बच्चा कह रहा है कि मैं तो इस साइड को इतना ही रखूँगा कोई कह रहा है मैं इतना रखूँगा, तो यहाँ तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बात तो किसी की भी गलत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तीसरा वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला, किस हिसाब से, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं 180 डिग्री है, और जब दो एंगल हमें दिए हुए हैं तो -1 एंगल 1 कर देंगे और फिर माइनस एंगल 2 कर देंगे, तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा एंगल 3। तो एंगल 3 हमें फाइंड हो गया, तो एंगल 3 फिर उसे जिस एंगल पे काटेगा तो वो एंगल वही बनेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस तरीके से हमने ये वाला
कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।